भाजपा के पूर्व नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने बीजेपी नरेंद्र मोदी पर ऐसे गंभीर आरोप लगाए हैं जिन्हें सुनकर हर कोई हैरान है। उन्होंने पार्टी पर आतंकी हमलों का चुनावी फायदा उठाने का गंभीर आरोप लगाया है। कपिल सिब्बल के पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान सिन्हा ने पहलगाम आतंकी हमले से लेकर पुलवामा हमले तक के घटनाक्रम को बिहार चुनाव से जोड़ा और सरकार की मंशा पर सवाल उठा दिए हैं। उनकी इन बातों ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है, क्योंकि वो न सिर्फ बीजेपी की रणनीति पर सवाल उठा रहे हैं बल्कि सरकार की चुप्पी और सुरक्षा व्यवस्था की खामियों को भी उजागर कर रहे हैं। यशवंत सिन्हा साफ तौर पे कह रहे हैं कि बीजेपी आतंकी हमलों की घटनाओं का चुनावी लाभ उठाने का काम करती रही है और फिर एक बार पहलगाम में हुए हमले को उन्होंने बिहार चुनाव से जोड़ दिया है। पहलगाम के हमले के बाद नरेंद्र मोदी बिहार में चुनावी रैली करने पहुंच गए थे और वहां जाकर वो बोल रहे थे कि आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे। चुनावी रैली में नरेंद्र मोदी ने ये सब बोला था, लेकिन वो ये बातें दिल्ली में भी बोल सकते थे और इसी को लेकर अब यशवंत सिन्हा नरेंद्र मोदी पर बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद उपजे हालातों को लेकर उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा। यशवंत सिन्हा ने कपिल सिब्बल के पॉडकास्ट में पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि ये सब आगामी बिहार चुनाव को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। ये बेहद गंभीर आरोप हैं जो यशवंत सिन्हा बीजेपी पे नरेंद्र मोदी पे लगा रहे हैं। सिन्हा ने कहा कि 2019 में पुलवामा हमला हुआ था, तब भी चुनाव नजदीक थे। उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक की गई और राजनीतिक लाभ उठाया गया। बीजेपी ने इसका सियासी फायदा उठाया और नरेंद्र मोदी ने पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांगे थे और अब तिरंगा यात्रा निकालकर बीजेपी खुद को देशभक्ति का प्रतीक दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सिन्हा ने इसे महज चुनावी नोटंकी करार दे दिया है। जो लोग देशभक्ति का ढोल पीटते हैं वही असल में शहादत को सियासत में इस्तेमाल कर रहे हैं। पॉडकास्ट में सिन्हा ने पहलगाम हमले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं। वो बातचीत के दौरान कहते हैं कि पहलगाम आतंकी हमले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि उस समय एक भी सिपाही सुरक्षा के लिए क्यों मौजूद नहीं था। सुरक्षाकर्मी कहां गायब हो गए? क्या उन्हें जमीन खा गई या आसमान निकल गया? इसके साथ ही उन्होंने आशंका जताई कि इस हमले की सच्चाई भी पुलवामा की तरह कभी सामने नहीं आएगी। इस हमले की सच्चाई भी पुलवामा की तरह दबा दी जाएगी और जनता कभी सच जान ही नहीं पाएगी। इसके साथ ही पॉडकास्ट में कपिल सिब्बल ने भी तीखे सवाल उठाए कि आखिर 26 नागरिकों की हत्या का जिम्मेदार कौन है। इस पर सिन्हा ने कहा कि देश में सवाल पूछने की संस्कृति खत्म हो गई है। अब सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी होती है, जवाबदेही कोई लेना नहीं चाहता। ये तो वही बात है कि सरकार जवाब देने के बजाय शोर मचाकर असल मुद्दों को दबा देती है और जनता भ्रम में जीती है। देश की जनता को लगता रहा कि बीजेपी की सरकार में आधी रात को स्ट्राइक करके पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निस्तनाबूद कर दिया गया और उससे देशभक्ति का सबसे बड़ा सबूत माना गया। लेकिन यशवंत सिन्हा ने जो सच्चाई सामने रखी वो इससे बिल्कुल उलट है। उन्होंने कहा कि यह सब सियासी ड्रामा था जिसे चुनाव में वोट बटोरने के लिए रचा गया है और असल में ना तो सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त थी, ना ही सरकार की मंशा साफ है। खुद जयशंकर ही बोल चुके हैं कि हमने तो पाकिस्तान को पहले ही बता दिया था कि हमला करने वाले हैं, पहले ही मैसेज भेज दिए गए थे। लोगों को लगता रहा कि पाकिस्तान को बिना बताए हमले किए गए, लेकिन सच्चाई कुछ और ही निकली और इसी सच्चाई को अब यशवंत सिन्हा बता रहे हैं। सिन्हा ने बाद पाकिस्तान के बीच हालिया सीजफायर को लेकर भी सरकार को घेर लिया। उन्होंने सवाल किया कि जब पाकिस्तान ने डीजीएमओ स्तर पर सीजफायर की बात की तो उसकी घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों की? भारत सरकार की चुप्पी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि इस मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए था, लेकिन वो खामोश हैं। ये तो ऐसा है कि अपने ही घर की बात कोई बाहरी आकर बताए और घर वाले चुपचाप तमाशा देखें। सिन्हा के इन बयानों ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। एक तरफ वो आतंकी हमलों को चुनावी हथियार बताकर पार्टी की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ सुरक्षा विदेश नीति को लेकर सरकार की खामियों पर निशाना कस रहे हैं। ये वाकई अफसोस की बात थी कि डोनाल्ड ट्रंप को भारत के सीजफायर के बारे में बताना पड़ा, जबकि नरेंद्र मोदी कुछ भी नहीं बोल पा रहे। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका से घोषणा करते रहे, लेकिन भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक कुछ नहीं बोल पाए हैं। इन लोगों को देश को जवाब देना चाहिए, सरकार को जनता के लिए जवाबदेह होना चाहिए, लेकिन जनता भ्रम में रहती है और सरकार कुछ बोलती नहीं है, ना ही
प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाती है। लेकिन अब जिस तरह से यशवंत सिन्हा ने ये इतने गंभीर सवाल उठाए हैं पहलगाम से लेकर पुलवामा तक, और किस तरह से पुलवामा जो हमला हुआ था उसके बाद राजनीति में उसे इस्तेमाल किया गया, और अब फिर एक बार पहलगाम जो हमला हुआ है इसको लेकर यशवंत सिन्हा कह रहे हैं कि इसको भी राजनीति में इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके साथ ही वो सवाल भी उठा रहे हैं कि आखिरकार सुरक्षा व्यवस्था में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, कैसे वहां पर एक भी सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं था। वाकई गंभीर सवाल है, गंभीर बातें हैं जो यशवंत सिन्हा बोल रहे हैं। आखिरकार बीजेपी वालों को, नरेंद्र मोदी को जरूर इन पर जवाब देना चाहिए ताकि जनता को सही जानकारी मिल सके, और किस तरह से ये पूरा ऑपरेशन किया गया इसके बारे में भी जानकारी जनता को जरूर दी जानी चाहिए। खैर, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।